तो यार नैनो के लिए ये सेंसर भी ले लिया मैंने, स्पीडोमीटर सेंसर, ये चेंज करवाना है उसमें। तो ये चेंज कराते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो दो चीजें ठीक कराने वाला हूँ, एक तो इसका ब्रेक सिलेंडर चेंज कराने वाला हूँ और दूसरी चीज इसका स्पीडोमीटर ठीक कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 और फिलहाल अपनी टाटा नैनो को लेके जा रहा हूँ जरा मैं बाहर। आज ना इसे थोड़ा रिपेयर करा के आते हैं, मतलब इसमें थोड़ी बहुत चीजें ठीक करा के आते हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं अपनी टाटा नैनो का ब्रेक सिलेंडर चेंज करवाने वाला हूँ। तो नैनो में ना एक टायर का व्हील सिलेंडर लीक हो रहा है, उसकी वजह से मेरा ब्रेक ऑयल लीक हो रहा था, तो उसे ही ठीक कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरह। अभी तो मीटर चल रहा है इसका, बाकी उसका भी पता कर लेंगे स्पीडोमीटर सेंसर का, अगर वो भी ठीक ठाक मिल जाता है और इंस्टॉलेशन भी सस्ते में हो जाता है तो उसे भी करवा लेंगे इस वीडियो में। तो दो चीजें ठीक कराने वाला हूँ, एक तो इसका ब्रेक सिलेंडर चेंज कराने वाला हूँ और दूसरी चीज इसका स्पीडोमीटर ठीक कराने वाला हूँ इस वीडियो में। पर इसका भी इतना पक्का नहीं है, लेकिन ब्रेक का तो काम करवाना ही है आज। तो फिलहाल यार नैनो लेके तो निकल गया हूँ, लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले घर के आसपास की जो दुकानें हैं इनमें पता कर लेता हूँ, क्या पता यहीं मिल जाए मेरे को वो सिलेंडर, तो फिर आसानी हो जाएगी, यहीं पे डलवा लूंगा फटाफट। तो यार यहाँ तो मैंने पता कर लिया, लेकिन यहाँ नहीं है। वैसे मेरे को लगा ही था कि यहाँ मुश्किल ही मिलेगा। चलो अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर दूर। तो फिलहाल यार अब मेन रोड पे पहुंच गया हूँ, यहाँ से तो अब पास में ही है। वैसे वहाँ जाने के ना दो रास्ते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चूज करूँ मैं। ये ई रिक्शा वाले कैसे चलाते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। और अगर वो भी मेरे को मिल जाता है ना इसका सेंसर, स्पीडोमीटर सेंसर, पहले एक बार चेक करवा लूंगा स्पीडोमीटर सेंसर में क्या दिक्कत आ रही है। अगर उसका पता चल जाता है तो फिर वो भी चेंज ही करवा दूंगा, नया डलवा दूंगा। और ना यार घर से निकलने से पहले ना मैंने इसके टायर चेक किए थे, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही थी। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा लीकेज हो रही है, पीछे वाले एक टायर से ही हो रही है। वैसे उसी का मेरे हिसाब से सिलेंडर फट गया है, तो वही चेंज करवाना है, रिप्लेस होगा वो। मेरे ख्याल से 700-800 रुपये का आएगा, बाकी पता नहीं। और इंस्टॉलेशन वगैरह भी पता नहीं कितने रुपए में होगी। तो ये सारी चीज़ें तो अभी दुकान पे चलने के बाद पता चलेगी। और अब रोड पे बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्रैफिक लग गया। वैसे मैंने ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा कम ही चलाता हूँ गाड़ी, ट्रैफिक में मेरे को कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इस टाइम मैं निकलता ही नहीं हूँ गाड़ी लेके। निकलता भी हूँ तो स्कूटी लेके निकलता हूँ। इस टाइम के लिए स्कूटी सबसे बेस्ट है। गाड़ी में तो टाइम वेस्ट करना है इस टाइम निकलना मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर। तो अब फिलहाल पहुंच चुका हूँ मैं उस जगह के और ज़्यादा पास। अब आगे कहीं से मेरे को राइट लेना है। अरे यार ये बाइक वाले वो करते हैं, गाड़ी में क्या होता है ना, एक बार इसने वो भर ली अपनी उड़ान, तो इसे रोकना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से यहाँ से ही राइट लेना है मेरे को। तो अभी फिलहाल पहुंच गया हूँ मैं, सावित्री नगर है ये, सावित्री नगर के आसपास का इलाका। यहीं पे ही मिलता है टाटा नैनो का सामान। यहाँ पे एक दुकान है मेट्रो स्पेयर पार्ट्स, उनके पास मिलता है। बाकी आपको औरों के पास मुश्किल ही मिलेगा, और इनके पास मिलेगा भी नहीं ना कुछ पार्ट, तो ये मंगा भी देते हैं। तो चलो मैं चेक करा लेता हूँ गाड़ी को, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी फ़िलहाल ना इसके वो खोल के देख रहे हैं सिलेंडर कौन सी कंपनी का लगा है, फिर वही वाला लगेगा इसमें सेम टू सेम, क्योंकि नैनो में भी 2-3 कंपनियों के आते हैं, तो इसलिए पहले ये चेक करना पड़ता है इसमें। तो फाइनली अपनी नैनो में डल चुका है ब्रेक सिलेंडर। अभी फ़िलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कैसा काम कर रहा है। वैसे सही काम कर रही है ब्रेक तो वैसे पहले भी ऐसी काम कर रही थी, बस ये था कि लीकेज हो रहा था, वहाँ से ऑयल कम हो जा रहा था बार बार अपने आप। लेकिन अब मेरे हिसाब से ऑयल लीक नहीं होगा, मतलब ऑयल कम नहीं होगा। एक मैंने ब्रेक ऑयल भी खरीदा है यहाँ से। तो जब भी आप व्हील सिलेंडर रिप्लेस कराते हो ना, उस टाइम आपको ब्रेक ऑयल भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग कराते हैं, तो उससे ब्रेक ऑयल थोड़ा बाहर फेंकते हैं वो।
मतलब जहाँ टायर होता है ना वहीं पे करते हैं कुछ। और ऊपर से लगाते टाइम निकालते टाइम भी जो ब्रेक ऑयल है वो कम हो जाता है क्योंकि गिरता रहता है, और वैसे भी लीक हो ही रहा था तो वैसे भी कम ही था। पर मेरे घर में पड़ा था वैसे, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मेरे को ख़रीदना पड़ा। 80 रुपये का पड़ा मेरे को ब्रेक ऑयल। और यार इस वाले एरिया में ना बहुत सारी नैनो है, बहुत सारी, तभी यहाँ पे नैनो का सामान मिल जाता है। अब देखो ये सामने भी एक नैनो खड़ी है, ये बहुत सालों से खड़ी रहती है यहाँ पे। और जिस दुकान से मैंने काम कराया उसके सामने भी दो नैनो खड़ी हो रखी थी। यार मैं सोच रहा हूँ इसका मीटर भी चेक करवा ही लेता हूँ जब आया हूँ, वरना फालतू में दोबारा आना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेकर क्यों बना रखे हैं ऐसे अजीब वाले, मुझे बेकार वाले ब्रेकर नहीं होते वो बना रखे हैं यहाँ पे, पीले और काले वाले। तो अभी फिलहाल यार मैंने मीटर चेक करवा लिया है, मतलब उन्होंने बोला है कि ना इसको चेक करके आओ कि जब इसका मीटर बंद होता है तब किलोमीटर चलते हैं या नहीं चलते, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसकी टेस्टिंग करने के लिए निकल रखा हूँ मैं, तो देखते हैं चलता है या नहीं चलता। वैसे मैंने चेक तो कर लिया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेक करना बाकी है, तो थोड़ा और चेक कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। अब तो यार इसका मीटर बंद ही नहीं हो रहा, जब इसे बंद होना चाहिए जब बंद नहीं होता, जब चलना थी और जब चलना चाहिए जब चलता नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। बंद होगा तो मेरे को थोड़ा और अच्छे से पता लग पाएगा ना, फिर मैं फटाफट जाके ठीक करवा लूंगा वो चीज़। देखना बंद ही नहीं हो रहा, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। आज इस स्पीडोमीटर को ठीक करा ही दूंगा मैं, देखता हूँ कब तक बंद नहीं होता। बस एक बार और बंद हो जाए फिर मेरे को एकदम कंफर्म हो जाएगा जो मेरे को डाउट है वो। वैसे तो मेरे को पता लग चुका है, पर फिर भी यार कंफर्म होना ज़्यादा सही है। तो यार इसे चला चला के तो मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, पता नहीं कब बंद होगा। मैंने बंद ही कर दी गाड़ी, मैंने सोचा बंद करके ऑन करूँगा तो हो सकता है बंद ही रहे फिर। चलो अब ऑन करके देखते हैं। हे भगवान चले ना मेरा मीटर, चल रहा है यार, कब बंद होगा ये, अभी भी चल ही रहा है बेशरम मीटर। तो यार नैनो के लिए सेंसर भी ले लिया मैंने, स्पीडोमीटर सेंसर, ये चेंज करवाना है उसमें, तो ये चेंज कराते हैं फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। अभी पता भी नहीं है इसको चेंज करने से ठीक होगी भी या नहीं होगी। तो देखो ये सेंसर है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे काम करता है ये, कुछ तो है नहीं इसमें, कुछ ऐसा दिखता है ये। अभी ये इंस्टॉल करेंगे अपनी नैनो के अंदर, फिर देखते हैं। तो यार सेंसर बदल दिया है, अब इसकी टेस्टिंग करके आता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए। तो अब नैनो का सारा काम करवा दिया है मैंने, अब जा रहा हूँ वापस घर। ब्रेक इसकी हो चुकी है ठीक, मीटर भी मैंने सेंसर चेंज करवा दिया, बाकी उसका रिजल्ट आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता अभी सही हुआ है या नहीं हुआ। पर जो ब्रेक है उसका काम तो हो ही गया परफेक्ट। इसका जो व्हील सिलेंडर है वो लीक हो रहा था ना पीछे वाला, तो उसकी वजह से इसमें ब्रेक ऑयल कम हो जा रहा था बार बार अपने आप ही। लेकिन अब मेरे ख्याल से इसका ब्रेक ऑयल कम नहीं होगा, क्योंकि अब लीक ही नहीं होगा तो कम कहाँ से होगा। और मेरे कितने पैसे लगे हैं वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में घर पहुंच के आराम से बताऊंगा, क्योंकि चलते चलते मैं भी सोच नहीं पाता ना। तो फाइनली यार नैनो को लेके घर आ गया था, अब तो अंधेरा भी हो गया, मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गया था। और बाकी आपको पैसे बता देता हूँ कितने लगे हैं इन सारे कामों में। तो सबसे पहले तो ये लिया मैंने 80 रुपए का, ये ब्रेक ऑयल होता है, और जो स्पीडोमीटर सेंसर है वो 480 रुपए का पड़ा मेरे को। उसके अलावा जो सिलेंडर है वो मेरे को पड़ा, वो भी मेरे को 500 रुपए के आसपास का पड़ा है। और जो लेबर चार्ज है वो मैंने सेंसर इंस्टॉल कराने में 300 रुपए दिए, और ब्रेक वाले सिस्टम में मैंने दिए हैं 200 रुपए। तो अब आप प्लस करके देख लेना, इतने पैसे लगे हैं मेरे आज के दिन में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।